Hello, everyone. A very good evening to all the aspirants out there. So, ZAT 26 का पेपर done, right? And मैक्सिमम एग्जाम्स अब मोस्टली हमारे ख़त्म हो चुके हैं. एंड आज का जैट का पेपर आई होप तुम सबका बहुत अच्छा गया होगा. राइट, कुछ कॉमन फीडबैक है विद रिस्पेक्ट टू द पेपर ओवरऑल. वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. विल डू अ वेरी वेरी क्विक बट येट थॉरो एनालिसिस ऑफ हाउ द पेपर फ्रेम्ड आउट एंड क्या हमारी एक्सपेक्टेशन होने वाली है कंसिडरिंग कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है ऑफ द पेपर. कुछ टाइम बाद जब पेपर आ जाएगा, आंसर की वगैरह आ जाएगा, देन विल बी एबल टू डू अ वेरी वेरी गुड एनालिसिस ऑफ द पेपर ओवरऑल. बट हाँ, अभी हम थोड़ा सा फर्स्ट इंप्रेशन देखते हैं. और ये जो भी हमारा सेशन है, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द फीडबैक गिवन बाय द स्टूडेंट्स. और हमारे जो मेंटर्स हैं, जो हमारी टीम है, उनके एनालिसिस के ऊपर एक्चुअली में ये पूरा एनालिसिस क्या है, बेस्ड है. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ ज़ैट 26 पेपर. नाउ पहली चीज हम जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं कि इस पेपर का पैटर्न क्या रहा. राइट, सो हम मेजरली 3 सेक्शंस की बात करेंगे. जीके ओवरऑल इजी था, इजी टू मॉडरेट साइड ही था. 4 to 5 क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर्स पे बेस्ड थे. अगर कॉमनली अभी रिसेंट की चीज़ों से अगर आप गो थ्रू करते हो, अगर उतनी चीज़ें भी अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह वंस इन वाइल देखते हो, देन ऑल्सो वुड हैव बीन एबल टू डू 4 to 5 क्वेश्चंस. एंड उसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते थे, ऑब्वियसली विथ नो नेगेटिव मार्किंग. दैट इज डेफिनेटली अ गुड विंडो फॉर अस. राइट, सो जीके के सेक्शन को मैं साइड रख देता हूँ. हम बात करने वाले हैं हमारे ये 3 सेक्शंस की, दैट इज वीएलआर, डीएम एंड क्यूएडीआई. सो पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो पैटर्न वही था जो हमारा प्रीवियस ईयर में भी था. राइट, सो 26 क्वेश्चंस ऑफ वीआरसी, डीएम में 21 क्वेश्चंस, कुछ भी चेंजेस नहीं थे. एंड क्यूएडीआई में अ टोटल ऑफ 28 क्वेश्चंस. क्यूएडीआई में अगर हम बात करें तो क्यूएडीआई में आपका जो चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी रहती है, वहां पे चेंजेस भी नहीं थे. राइट, सो डीआई के हमारे पे ओनली 3 सेट्स आए थे. राइट, तो 3 into 3 9. सो टोटल आर 19 क्वेश्चंस ऑफ क्यूए एंड बाकी के हमारे 9 क्वेश्चंस ऑफ डीआई. तो हमारा जो पैटर्न था नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे, उसमें कोई बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं थे. दैट इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ विद रिस्पेक्ट टू द डिफिकल्टी, जो अभी हमारा जनरल फीडबैक मिला है स्टूडेंट से एंड ओवरऑल जितने भी लोगों ने इस पेपर को लिखा है उनके परसेप्शन से, सो वीएएलआर एंड डीएम, ये दोनों सेक्शन को पहले मैं ओवरऑल बताऊं. सो ये दोनों सिमिलर लाइंस पे थे, इफ नॉट सिमिलर लाइंस, अ बिट अ टैड मोर इजियर देन द प्रीवियस ईयर. राइट, सो थोड़ा सा ही इजी हो सकता है, बट मोर और लेस आई वुड से कि डीएम वाज बेटर. डीएम थोड़ा ज्यादा इजी आई थी, इजी इन टर्म्स कि बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स नहीं थे. दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि स्टेक होल्डर्स ज्यादा नहीं थे. प्लस ऑप्शन एलिमिनेशन वाज फाइन, इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. बहुत कंफ्यूजिंग हमारे ऑप्शंस नहीं थे इन द मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम. राइट, सो डीएम ओवरऑल जो हमारा परसेप्शन आया है ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स जो भी मैंने जस्ट आपको बताया, इट वाज ऑन द इजी टू मॉडरेट साइड. तो डेफिनेटली इसमें हमारा स्कोर ज्यादा आना चाहिए, मैक्सिमम बच्चों का आएगा. सो कट ऑफ भी अकॉर्डिंगली हो सकता है आपका. अब देखो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली नहीं बढ़ेगा, बिकॉज देयर वर सेक्शंस टू ब्रिंग डाउन दैट इजियर इफेक्ट. कहीं कोई सेक्शन आपका डिफिकल्ट भी हो गया था, तो हो सकता है बच्चों ने फॉर एग्जाम्पल डीएम ज्यादा करा हो, बट ऑन एन एवरेज जस्ट बिकॉज थोड़ा सा इजी था, ऐसा नहीं होगा कि 4-5 नंबर आपका कट ऑफ ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा. ऐसे मेजर चेंजेस आपके पेपर में नहीं होते हैं. राइट, सो बी अश्योर्ड ऑन दैट फ्रंट. सो डीएम इजी टू मॉडरेट साइड भी थी, एंड द सेम वाज ट्रू फॉर वीएलआर. राइट, वीएलआर को मैं मॉडरेट डिफिकल्टी में क्लासिफाई करना चाहूंगा, बिकॉज इसमें पैसेजेस जो थे वो इजी टू रीड थे. राइट, जो पैसेजेस थे हमारे, they were easy to read, बट ऑब्वियसली जैट का पेपर है, तो तुम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. जैट के पेपर में डेफिनेटली थोड़ा लेंदी हो सकती हैं चीजें, एंड वो तो तुम्हें पूरे पेपर के ही पैटर्न में देखा होगा, डेफिनेटली चीजें लेंदी थी. तो इजी टू रीड था बट अ बिट लेंदी आई वुड से. इसीलिए ओवरऑल जो हमारी डिफिकल्टी लेवल है उसको मैंने मॉडरेट साइड रखा है. मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज दिस सेक्शन वाज डेफिनेटली डोएबल एटलीस्ट इन कंपैरिजन टू क्यूएडीआई. राइट, और कार्टून बेस्ड, पिक्चर बेस्ड आपका कॉम्प्रिहेंशन लास्ट ईयर भी आया था, तो इस साल भी आपका आया था. राइट, सो
कार्टून बेस, पिक्चर बेस कॉम्प्रिहेंशन आपका वीएलआर में भी देखने को मिला। तो इसमें भी ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं तो दिस वुड हैव अ वेरी वेरी सिमिलर कट ऑफ लेवल, राइट, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इट वाज इन ज़ैट 25। तो वीएलआर के सेक्शन ओवरऑल मॉडरेट साइड पे था, राइट। एंड आरसीज मैंने आपको बता दी थी, इजी टू रीड थी, जैसा बच्चों का मेरे को फीडबैक मिला, करने लायक थे, बट थोड़ा डेफिनेटली लेंदी थे। तो इसमें अगर मैं जैसे गुड अटेम्प्ट्स का नंबर बोलूं तो इसमें 70 into 18 these would have been good attempts। नाउ गुड अटेम्प्ट्स की बात जब मैं करता हूँ 70 into 18 में नंबर पिच करता हूँ, तो उसमें मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि 70 into 18 में यू वुड बी गेटिंग अराउंड 30 into 14 करेक्ट, राइट। सो ये एक अच्छा अटेम्प्ट नंबर था। ऑब्वियसली अगर आपका लेट्स से वीआरसी स्ट्रेंथ है तो यू वुड हैव डेफिनेटली ट्राई टू मैक्सिमाइज इन दिस सेक्शन अलोन, राइट। बट दिस इज अ गुड एनफ नंबर कंसिडरिंग हाउ इट वाज। डीएम में भी आउट ऑफ 21 क्वेश्चन, जितने लोगों से मेरे को अभी फीडबैक मिला है ना, जितने स्टूडेंट से, ऑब्वियसली जब आंसर की वगैरह आएगी तब देखना पड़ेगा। देखने में स्टार्टिंग में सबको सही लगता है, बट कंसिडरिंग कि पुराने पेपर्स अगर आपने लगा रखे हैं, राइट, उनके बेसिस पे अगर हम जज करें तो मैक्सिमम लोगों ने, जितने मेरे को फीडबैक मिला है, अराउंड 16 तो क्वेश्चंस करे हैं लोगों ने, राइट। सो 16 वुड बी अ गुड अटेम्प्ट, प्लस माइनस वन तो डेफिनेटली इसमें रहेगा। सो गुड अटेम्प्ट्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन वुड हैव बीन अराउंड दैट 16 मार्क्स, 16 out of 21 इज अ गुड नंबर, राइट, क्योंकि लेवल भी आपका डेफिनेटली इजी टू मॉडरेट था। अ सिंगल सेट आई एम ऑफ द ओपिनियन, जो मेरे को फीडबैक मिला, एक सेट ऐसा था जिसमें थोड़े से ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, तो उसके एक दो क्वेश्चन हम छोड़ भी सकते थे। इट वुड हैव नॉट क्रिएटेड टू लाइक मेजर इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल स्कोर्स, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू क्यूएडीआई, अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में डिस्कस करना पड़ेगा। तो क्यूएडीआई का जो हमारा जनरल फीडबैक आया वो डेफिनेटली ऑन द डिफिकल्ट साइड आया। अब डिफिकल्ट साइड क्यों आया है उसके भी रीजंस है। नॉर्मली कैट में क्या होता है, नॉर्मली एक्सपेक्ट करके जाता है कि इट विल बी हेवीली फोकस्ड अराउंड अरिथमेटिक, राइट। अरिथमेटिक लगाएंगे, 8-9 नंबर, 8-9 क्वेश्चन अपने को डेफिनेटली वहां से मिलने वाला है। दैट वाज नॉट द केस विद जैट, एंड जैट में ये आपको पुराने प्रीवियस पेपर में देखने को भी मिलेगा। इसमें सिर्फ अरिथमेटिक आ जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो आपके ओवरऑल पेपर में 4 से 5 ही आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे। दिस नंबर कैन चेंज, बट प्राइमरीली अरिथमेटिक आपका ऑन द लोअर साइड था देन एक्सपेक्टेड, कि भाई अगर हम 8-9 एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं पेपर में तो 8-9 क्वेश्चंस नहीं थे, अरिथमेटिक के अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस थे। नाउ दिस पेपर जो जनरल फीडबैक, अगर आपने पेपर दिया है तो डेफिनेटली अग्री ऑन द पार्ट कि इसमें ज्योमेट्री आपकी भर भर के आई थी। एंड ऐसा भी नहीं था कि इजी ज्योमेट्री थी, एप्लीकेशन बेस्ड ज्योमेट्री थी डेफिनेटली। सो ज्योमेट्री के भी आपको अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस देखने को मिले, अराउंड 5 आई वुड से। ज्योमेट्री इट वाज वेरी वेरी हेवी, एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी एक्सपेक्ट इन कंपैरिजन टू अरिथमेटिक। और बाकी प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आ गया, मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चन थे आपके, नंबर सिस्टम के एक दो क्वेश्चन थे आपके, एंड एल्जेब्रा के क्वेश्चंस भी इसमें लिमिटेड थे। मोर लाइक मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम के अराउंड इन्वॉल्व कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो मैक्सिमम मिनिमम इन्वॉल्व करते हुए अलजेब्रा के कुछ प्रॉब्लम्स थे, राइट, नंबर सिस्टम के इसमें प्रॉब्लम्स थे, एंड कुछ मॉडर्न मैथ्स प्रोबेबिलिटी वगैरह जिसमें आती है, वो सब कुछ कंप्राइज करके आपका ये पूरा सेक्शन था, डेफिनेटली ऑन द डिफिकल्ट साइड। ना इसका जो दूसरा पार्ट था, ये तो हुई हमारे क्यूए की बात, जो दूसरा साइड था दैट वाज डीआई। अब डीआई में भी 3 सेट्स आए थे, राइट। एक सेट तो आपका सनबर्स्ट वाला आया था। नाउ सनबर्स्ट चार्ट एक्चुअली में अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, राइट, क्योंकि हम भूल जाते हैं अपनी प्रिपरेशन करने के बाद कि लास्ट ईयर हमने कितना पढ़ा है। सनबर्स्ट चार्ट क्या 2017 के पेपर में एक्चुअली में आया था, राइट। एक पाई चार्ट है, उस पाई चार्ट का फर्दर ब्रेकडाउन अंदर दिया हुआ है, उसका फर्दर ब्रेकडाउन में भी अंदर दिया हुआ है। सो सनबर्स्ट चार्ट एक्चुअली उसी को कहते हैं। यू कैन गो बैक टू कैट 2017 का पेपर, उसको विजिट कर सकते हो, उसी टाइप से आपका एक रिप्रेजेंटेशन था, राइट। वेरी वेरी कैलकुलेटिव आई वुड से, राइट। तो ऑन दैट फ्रंट वो इतना इजी नहीं था, कैलकुलेशन काफी इंटेंसिव था। सो एक तो वो सेट था डेफिनेटली वेरी वेरी कैलकुलेटिव। दूसरा आपका जो डिवीजन था जिसमें इंटरेस्ट लैंड के एरिया के प्रोपोर्शन में लेके करने पे बेस था, दैट वाज डेफिनेटली वन ऑफ द डोएबल वंस। तो 3 सेट में जो नॉर्मली अभी तक लोगों ने बताया, 3 सेट में से एक सेट आपका इजी था, करा जा सकता था,
बाकी दोनों सेट आपके डेफिनेटली मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पे थे। नाउ अब तुमने इसके एनालिसिस देखी तो तुम्हें समझ में आया होगा कि डेफिनेटली जितना मैंने बोला कि बाकी दो सेक्शंस करने लायक थे, उसी के कंपैरिजन में जब हम लाइक क्यूएडीआई को देखते हैं, इसमें हर चीज ही ओवरऑल डिफिकल्ट आई थी। तो बिकॉज हर चीज डिफिकल्ट आई थी, तो इसमें भी जो नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स है दैट वुड आल्सो बी लेस। तो इसमें अगर किसी बच्चे ने अच्छी एक्यूरेसी के साथ अगर 13 to 14 क्वेश्चंस भी करे हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड नंबर, आई वुड डेफिनेटली से। बट हाँ, कंसिडरिंग अ गुड एक्यूरेसी। ना अब यहां से बात आती है कि इवन दो क्यूएडीआई का टोटल नंबर ऑफ लेट्स, अगर जैसे अटेम्प्ट भी और डिफिकल्टी अगर मैं डिफिकल्ट बोल भी रहा हूं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तुम गलत एक्सपेक्ट कर लोगे कि लेट्स से अगर लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स के अराउंड हमारा 90 या जो भी कट ऑफ थी हमारी फॉर एग्जांपल, तो इस साल फॉर एग्जांपल मैं कट ऑफ भी दिखाऊंगा, डोंट वेरी अबाउट दैट। तो इस साल ड्रास्टिकली हमारा 4-5 नंबर ड्रॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज जिनका फोर्टे है क्वांट में, उन्होंने उस पर टाइम देके 10-15 मिनट एक्स्ट्रा डेफिनेटली टाइम दिया होगा, एंड दे वुड हैव गॉटन 2 to 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेक्ट, एटलीस्ट इन कंपैरिजन टू अदर्स, राइट। सो कट ऑफ ड्रास्टिकली ड्रॉप नहीं होगी, मैक्सिमम ड्रॉप होगा तो 1-2 नंबर का ड्रॉप होगा, उससे ज्यादा का आपका ड्रॉप नहीं होने वाला है, राइट। सो दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू द पेपर कॉम्पोजिशन। जब पेपर आ जाएगा तो हम और डेप्थ में एनालिसिस करेंगे इस चीज की, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कितना डिफिकल्ट था एक्चुअली में। अभी लेट्स नॉट हिट arrows इन द डार्क, राइट। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द एनालिसिस, मतलब अगर हम कट ऑफ वगैरह के बारे में एक जनरल थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, तभी हम आज रात में सो पाएंगे। तो Z25 के मैंने आपके सामने कट ऑफ रखे हुए हैं, ओवरऑल का भी मैंने रखा हुआ है, और क्यूएडीआई, वीएलआर और डिसीजन मेकिंग सेक्शंस के भी हमने कट ऑफ यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे 99 परसेंटाइल ओवरऑल अगर 38.7 पे लास्ट ईयर आया था ना, देन आई वुड नॉट रियली बी एक्सपेक्टिंग कि कट ऑफ ड्रास्टिकली आपकी यहां से वेरी करने वाली है, क्योंकि डीएम का सेक्शन थोड़ा सा इजी हुआ, क्वांट का सेक्शन डिफिकल्ट हुआ, और वीआरसी अराउंड द सेम लाइंस था। तो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि आपका जो ओवरऑल स्कोर था टू गेट अ 99 परसेंटाइल इन Z25, Z26 में ये 38.7 +-1 ही होना चाहिए, विदाउट हैविंग टू मेजर चेंजेस, राइट। इसमें +-2 का एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे आपका ओवरऑल बनेगा, एंड द सेम वुड रिमेन ट्रू फॉर द अदर सेक्शंस एज वेल, राइट। अगेन मैं इसमें रिपीट कर रहा हूं, ये अभी के लिए अभी फर्स्ट इंप्रेशन है, तो जो 2-3 घंटों में जो एनालिसिस हमारी बन पाई है उसके बेस पे आई एम ऑफ द ओपिनियन कि हमारी कट ऑफ बॉट ओवरऑल ड्रास्टिकली चेंज नहीं होने वाली है। बड़ा सेक्शन वाइज अगर हम देखें, सेक्शन वाइज ये नंबर्स हमारे लिए एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेल की जो बीएम और एचआरएम की कट ऑफ्स है ऑब्वियसली कैटेगरी वाइज है, राइट। मेल इंजीनियर, मेल नॉन इंजीनियर, फीमेल नॉन इंजीनियर, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ हमारी 80 to 85 परसेंटाइल के ब्रैकेट में वेरी करती है, राइट। इसी जो परसेंटाइल ब्रैकेट है ना, इसी परसेंटाइल ब्रैकेट में आपकी क्या है, सेक्शनल कट ऑफ होती है। तो अगर आप नोटिस करो क्यूएडीआई का 985 परसेंटाइल दे रहा था लास्ट ईयर, और 7.75 आपको 80 दे रहा था। तो इनमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। ये 9 का मैक्सिमम अगर हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, या 7.75 का अगर चेंजेस हुए तो भी 1 से ड्रॉप हो सकता है। कम स्कोर है तो और भी कम इंपैक्ट आना चाहिए, तो 0.75 टाइम्स, तो आपका अराउंड 7 के आसपास आपका कट ऑफ वगैरह होना चाहिए। नॉट 7, देन आई वुड से 6.7 6.8 टाइप्स, ये आपका 80 परसेंटाइल का कट ऑफ होगा क्यूए में, एंड 85 परसेंटाइल आपका रफली 8-8.5 मार्क्स के रेंज में ही रहेगा, बहुत मेजर चेंजेस आपके नहीं होने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ओवरऑल पे डेफिनेटली जैसे क्यूएडीआई है 15 पे आपका 99 परसेंटाइल आया था, तो इसमें भी मैं वही सेम चीज बोलूंगा, इसमें कि 13.5 से 14 की रेंज में, राइट, 13.5 से 14 की रेंज में समवन might get a 99 percentile. Okay, with respect to VLR, I'm actually expecting the same level of scores. इसमें मैं बहुत drastic changes नहीं expect कर रहा हूँ, but when it comes to decision making, इसमें मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि यहाँ पे बिकॉज मेजोरिटी जनता ने अच्छा परफॉर्म करा है, सबके लिए परसेप्शन इजी 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 था, करने लायक सेक्शन था, सबने बोला है, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे आप 1-1.5 नंबर कट ऑफ बढ़ा सकते हो। बहुत ज्यादा भी मत बढ़ाओ, जस्ट बिकॉज एवरीवन इज सेइंग इट इज इजी
doesn't make the section overall easy because जब एक्चुअली में आंसर क्या आता है तो द स्टोरी इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो आप बहुत ड्रास्टिकली इसमें भी चेंजेस मत एक्सपेक्ट करो। अब जैसे ये 8.75 है अगर 85 परसेंटाइल के लिए डीएम सेक्शन में, तो ये 8.75 का मैक्स टू मैक्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 9.8 10 टाइप्स हो जाएगा। उसके बियॉन्ड इसमें भी नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम ये 10 के अराउंड रहने वाला है। ये 12.5 भी मैक्सिमम ये जा सकता है, तो ये 14 के आसपास जाता है रफली। ये 14 के आसपास जा सकता है, 14 टाइप्स, राइट। एंड 80 परसेंटाइल के लिए लास्ट ईयर रफली 8.25 चाहिए था, तो ये 8.25 थोड़ा सा इंक्रीज करके अप्रोक्सीमेटली ये 9 के क्लोज आ सकता है। तो ओवरऑल आई वुड से इट वाज अ वेरी वेरी बैलेंस्ड पेपर, राइट। सबको सब कुछ करने के लिए मिलेगा। डीएम सेक्शंस सबको पता है कि नया है और सबने प्रिपेयर करा है। मैक्सिमम टाइम लोग डीएम सेक्शन प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो मेजरली सबने डीएम सेक्शन अच्छा करा है, वो भी एक एंगल है जिस एंगल के बेसिस में कह रहा हूं कि बहुत ड्रास्टिकली आपका जो कट ऑफ है वो ड्रॉप नहीं हो जाएंगी ओवरऑल की, कहीं ना कहीं पेपर में चीजें बैलेंस हुई होंगी। So that is the initial feedback I have for you with respect to the paper. And Catalyst batch very very important. Catalyst batch 7th of January से स्टार्ट हो रहा है। अगर तुमने अभी तक इसके लिए इनरोल नहीं करा है, तुम्हारे जूनियर्स कैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, एंड दे स्टिल थिंकिंग कि कैसे स्टार्ट करना है, कौन सा बैच लेना है, सो 7th of January is the day they should be keeping in their heads. And that's all for this particular session. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Hope you have a great day. Hope you had a great paper. Thank you guys. Bye.